बहुत बार आपने जोन को परफेक्ट मार्क किया होता है लेकिन वहां पर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती क्योंकि हर बार आप जोन को जो है वो इस तरह से नहीं है कि सही नहीं मार्क कर पा रहे होते क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। जितने भी पुराने मेंबर्स हैं जो इनगल्फिंग के ऊपर काम कर रहे हैं या ट्रेडर्स हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसी कंडीशंस बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस तरह की इनगल्फिंग से अवॉइड करेंगे या जो मैं बताता हूँ उसको आप मार्क करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है कि अगर कोई ऐसी इनगल्फिंग बनती है और फिर वो वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर उसको टच करके मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली जाती है तो याद रखें कि वो वाली इनगल्फिंग जो होती है उसको हम ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इनगल्फिंग्स हैं जिनको हमने यूज नहीं करना। उसके अंदर एक इनगल्फिंग ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर इनगल्फिंग बनी है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे जो सेकंड कैंडल बनी है उसने सिर्फ जोन को टेस्ट नहीं किया, उसने क्या किया है कि जोन के इनसाइड यहाँ पर विक लगाई है, यानी कि पूरे जोन के अंदर ऑलमोस्ट, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई है। तो याद रखें कि इस तरह का जोन जो है वो रिस्की होता है। अगर वो 50% तक भी या 60% तक भी जोन के इनसाइड विक लगा के अगर विक मार्केट जो है वो ऊपर जाती है तो फिर उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो क्योंकि जो एक परफेक्ट इनगल्फिंग होती है उसका तो तकरीबन सब मेंबर्स को पता है या ट्रेडर्स को जो भी मेरी वीडियोस जो है वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सीन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अगर इस तरह की विक लगती है कि जिसमें 50-60% ऑलमोस्ट जो है वो जोन को मार्केट टच करके जा रही होती है तो उसको हम बाय के लिए नहीं लेते और वो इनवैलिड सेटअप होता है, या फिर आप यूं कह लें कि वो एक रिस्की सेटअप होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर ये होता है कि आपकी इनगल्फिंग बाय तो बनी लेकिन सेकंड कैंडल ने जोन को टच नहीं किया और थर्ड कैंडल जो है वो जोन को इस तरह से टच करके जाती है जिसके अंदर ये चीज बताई हुई है कि अगर थोड़ा सा भी टच करके मार्केट चली जाती है तो वो जोन वैलिड होता है। ये चीज मैंने आपको बताई है, लेकिन याद रखें कि वो कंडीशन सिर्फ सेकंड कैंडल के लिए, ये वाली कैंडल के लिए। लेकिन अगर थर्ड कैंडल आके इस तरह से टच करके जाएगी जोन को तो वो जोन भी इनवैलिड सेटअप होगा बाय के लिए, या यूं समझ लें कि वो रिस्की सेटअप होगा क्योंकि उसको हम टेस्टेड कंसीडर करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड के अंदर रखने हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे जोन को थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल ने ही टच किया है यहाँ पे और थोड़ा सा टच किया है, कोई इसकी विक इनसाइड नहीं है 50%, और मार्केट अगर यहाँ पे इनगल्फिंग बाय बनाती है फिर इनगल्फिंग सेल बनाती है और इस तरह से करके अपसाइड पे निकल जाती है तो याद रखें कि ये सेटअप भी इनवैलिड सेटअप ही जो है वो कंसीडर होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके आगे जो कैंडल बनी है वो रेड कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल नहीं है। तो ये कंडीशन जो है ना ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की कैंडल के लिए ही जो है वो यूज होगी। लेकिन अगर रेड कलर की कैंडल इस तरह से जोन को टच करके जाती है अप साइड पे तो उस सेटअप को भी हम मार्क नहीं करेंगे, वो भी रिस्की सेटअप जो है वो कंसीडर होगा। ये चीज आपने नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज का ख्याल रखना है। और फिर एक इनवैलिड सेटअप आप इसको कह लें या आप इसको रिस्की सेटअप के तौर पे जो है वो इसको ले सकते हैं कि जहां पर एक इनगल्फिंग बाय तो बनती है, ठीक है, लेकिन जो इनगल्फ करने वाली कैंडल है उसकी विक बहुत ज्यादा नीचे से आपको जो है वो आती हुई नजर आती है और मार्केट इस तरह से इनगल्फिंग बाय बनाती है कि जहां पे जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है जिसने इनगल्फ किया है उसके हाई लो का ऑलमोस्ट 30% या 40% है सिर्फ, ठीक है, उसके दरमियान में, और उसकी विक भी बहुत ज्यादा नीचे लगी हुई है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर भी ये इनगल्फिंग बाय जो है वो रिस्की इनगल्फिंग बाय के तौर पे हम उसको जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहां पर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि ये एक वीक सेटअप के तौर पे जो है हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। और इस तरह यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इनगल्फिंग बाय है, यहां पर मार्केट ने इनगल्फ किया और फिर वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो जोन को टच करके जा रही है। इस कंडीशन के अंदर हम इसको ओके सेटअप जो है वो कंसीडर करते हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि ये वाले सेटअप्स जब हम ले रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, क्योंकि हम इनगल्फिंग जो है जो ले रहे हैं इसके अंदर एक बड़ा टाइम फ्रेम भी जो है वो ऐड होता है। यानी कि जब आप फिल्टर करने जा रहे हैं, आप डे से स्टार्ट होते हैं या H4 के अंदर जाते हैं, आप एट द 30 मिनट या 15 मिनट के अंदर जाकर कोई भी अपना फिल्टर जोन जो है वो निकाल रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब आप किसी इस तरह की कैंडल को निकालते हैं तो उसके साथ हमें बड़े टाइम फ्रेम भी जो है वो ऐड होते हैं। इस वजह से ये इतना ज्यादा जो है वो रिस्की कंसीडर जो है वो नहीं होता, तो इसको हम सेटअप को जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने कि ये वाला जो सेटअप है ये इनगल्फिंग बाय है, सिंपल। तो ये वैसे ही परफेक्ट इनगल्फिंग बाय है, तो इसको जब हम लेंगे तो ये सेटअप ओवरऑल जो है वो ठीक है। लेकिन जितने न्यू मेंबर्स यहां पर देख रहे हैं तो याद रखें
कि इनगल्फिंग बाय जो बनती है ये बाय का साइन जरूर होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप यहां से जो है वो इसको बाय कर लें। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आपने ज़हन के अंदर रखनी है वो ये है कि मेरी बहुत सारी वीडियोस इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मौजूद है जिसपे मैंने डिफरेंट सेटअप्स बताए हुए हैं जिसकी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप के अंदर आना चाहें वैसे तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम में आते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आईबी लिंक से जो है वो आप अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर आ सकते हैं। वहां पर अगर आप कोई मार्किंग भेजते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रीमियम मेंबर्स को फिर मैं रिप्लाई करूं, लेकिन मेरा ग्रुप जो है वो फ्री है। तो ये ओवरऑल चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि जितने भी प्रीमियम मेंबर्स अगर कोई मुझे सेटअप भेजते हैं या मुझसे पूछ रहे होते हैं तो बेसिक चीजों के अंदर मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो मैं उसी चीज को लेकर जो है वीडियो बना रहा हूं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।